हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। और आज की क्लास में हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट आधारित क्लास होगी जो आपके सभी एसएससी, रेलवे, है ना, बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना। और ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपकी कैलकुलेशन में भी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होने वाला है। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इस जो कॉन्सेप्ट में करवाने वाला हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इस पर एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन है। क्या कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको देखो, इस पर हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है, उसको प्रूव कर रहे हैं, और वहां से फिर हम क्वेश्चन को डायरेक्ट करने वाले हैं। देखिए कि क्या कॉन्सेप्ट है। आपको दे दे कि ए एक्स प्लस बी वाई बराबर, मैंने माना सी है। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी है, और बी एक्स माइनस ए वाई बराबर डी है। दो इक्वेशन मैंने ली है। यहाँ पर x और x आपका जो वेरिएबल है वो समान है, यहाँ भी समान है। और ये कोफिशिएंट है आपका a और b, b और a और b, है ना। तो यहाँ पर मेरे दोस्त क्या करोगे, आप दोनों का एक बात ध्यान दो कि मैं दोनों का यहाँ पर कर दूं होल स्क्वायर। क्या कर दूं यहाँ पर, देखो, इसका भी होल स्क्वायर कर दूं, इसका भी होल स्क्वायर कर दूं, बोथ साइड होल स्क्वायर करके इसको ऐड करता हूं मैं यहाँ से। देखो, दोनों साइड इसका मैं अगर होल स्क्वायर लेता हूं, दोनों तरफ होल स्क्वायर लोगे तो क्या बनोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में बना बी स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, प्लस में 2ax और by बराबर ये बन रहा है आपका सी स्क्वायर। और यहां से जो बनेगा वो बनेगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, और माइनस में 2ax by बराबर में डी स्क्वायर। दोनों साइड, दोनों दोनों इक्वेशन का होल स्क्वायर करके मैं इसको ऐड करता हूं, तो यहां से ये तो ये कट गया। देखो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो मैं पहले ही कॉमन ले लेता हूं, और ये बन रहा है मेरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, यहां से वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, और ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। अब यहां से आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यहां से कॉमन आ रहा है, तो बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, और बराबर आपका आया सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। तो मेरे दोस्त, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, है ना। ये क्या ध्यान रखना है कि आपको जब भी ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी और बी एक्स माइनस ए वाई बराबर डी दे दे, तो आप ये कर सकते हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमेशा होगा सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करो। यहां से भी के एग्जाम में क्वेश्चन आपको कभी कभी पूछ लेता है। देखिए मेरे दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं हम, है ना। आगे बात करते हैं कि अब इस पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बेस कैसे पूछा जाता है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आपको यहां से दे देगा, कुछ भी क्वेश्चन दे दिया, कि क्वेश्चन आपको बोल देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन ऐसे देगा ए एक्स प्लस में बी वाई बराबर दे देगा आपको 6 है, और बोलेगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर आपका 10 है। फिर बोलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर आपको दे देगा 4 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके बताइए, है ना। ये आपका क्वेश्चन दे दिया, आपको क्वेश्चन है। चलो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब आपको पता है कि यहां से मेरे दोस्त अगर ऐसा होता है ये, तो एक इक्वेशन बनती है, यहां से इसको जब सोल्व करोगे आप दोनों तरफ होल स्क्वायर करके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपका बन के आता है।
और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपको दिया हुआ है। तो यहां से आपको एक चीज पता होगा और निकल के भी आ रहा होगा आपका कि सी है और ये डी है। सी है और डी है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको दे रखा है। तो आपको यहां से पता होगा कि ये यहां से निकल के आएगा, तो मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहाँ से क्या करना है, निकालना है। तो मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जब वैल्यू रखूंगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको निकालना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की आप वैल्यू रखोगे कितनी, 4 का क्या करोगे, स्क्वायर। 4 का तो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी आपको दे रखा है, बराबर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 100 प्लस 36, 136 बट्टे में 4। तो 4 × 12 और 1 4 चौक 16, 34 आंसर निकल के आ गया आपका 34। कितना आ गया, 34 निकल के आया। समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ऐसे भी एग्जाम में कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम। देखो अब यहीं से दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बना था आपके साइन और कोस के ऊपर, यहीं से साइन और कोस के ऊपर एक कॉन्सेप्ट बनता है और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है। वो क्या कॉन्सेप्ट है, देखते हैं इसको। देखिए कि कॉन्सेप्ट आगे यहीं से बनेगा, इसी फॉर्मेट से आगे कॉन्सेप्ट बना देता है आपको। देखिए कि आपको देगा वो कि ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा बराबर, हमने माना कि सी है, क्या है, सी है। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है। फिर आपको दे देगा कि बी साइन थीटा माइनस बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपने कुछ भी इसकी वैल्यू मान लो, माना मैंने कि एम है, कुछ भी वैल्यू मान लिया कि एम है इसकी वैल्यू, क्या है इसकी वैल्यू, एम है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, एम की वैल्यू। तो देखिए आपको यहां से पता है कि ये ए एक्स प्लस बी वाई, और यहां से देखो फिर क्या करते थे, बी एक्स, एक्स एक्स समान हो गया, माइनस ए वाई। तो यहां से आपका एक निकल के आता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या निकल के आता था हमारा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और ये एक्स और वाई था वो हो गया हमारा साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, और सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यहां से इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो सी की एम की वैल्यू आपको निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, एम स्क्वायर बराबर सी को इधर भेजूंगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस में सी स्क्वायर। तो एम बराबर प्लस माइनस में अंडर रूट में निकल के आता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर निकल के आया आपका। क्या निकल के आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर आपका निकल के आया। तो ये ध्यान रखना आपको, जब ऐसा फॉर्मेट दे रखी है तो वहां पर वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। ध्यान रखना कि जब आपको ऐसा बोल दे कि ए साइन थीटा प्लस में बी कोस थीटा बराबर आपको दे दे वैल्यू सी है, तो वहां से बी साइन थीटा माइनस में ए कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इसको लिख लेना कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, तो बी साइन थीटा माइनस में ए कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, वहां से आपका ये निकल के आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। और यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, भर भर के क्वेश्चन।
वैल्यू यहाँ से ये माइनस कर दे ये प्लस कर दे तभी भी वैल्यू यही आएगी, ध्यान रखना है इस चीज, क्योंकि होल स्क्वायर हो जाता है वो कट जाता है फिर, है ना, और यही निकल के आती है अंत में। इसको माइनस कर दे इसको प्लस कर दे इसको माइनस कर दे तो वैल्यू आपके अंत में यही आएगी। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना इसका। देखिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ कि आगे आपका क्वेश्चन क्या दे रखा है। चलो क्वेश्चन आपको देगा वो ऐसे ही कि मान लो कि साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बराबर आपको दे दिया सी है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए यहाँ से। तो आपको पता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है तो वन तो है, यहाँ भी वन है यहाँ भी वन है यहाँ भी वन है, वन वन है तो ये वन ए और बी है। तो आपको पता है कि यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है मेरी एम की, वो वैल्यू क्या होती है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो वैल्यू अंडर रूट में आएगी 2 माइनस में सी स्क्वायर। क्या वैल्यू आएगी इसकी, अंडर रूट के अंदर 2 माइनस में सी स्क्वायर, है ना। एग्जाम में कभी ये से भी पूछ सकता है आपको कुछ भी वैल्यू देके कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर ये है, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो 2 माइनस जो भी आपको दे रखा है वो इस माइनस में आ जाएगा स्क्वायर में। देखिए अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि जैसे साइन थीटा प्लस में कोस थीटा पर आपको दे दिया 1/5, वैल्यू फाइंड कीजिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा की क्या होगी। तो आपको पता है ये क्या होता है, अंडर रूट में अभी निकाला हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 हो गया, 2 माइनस सी स्क्वायर होगा। जब कुछ भी नहीं दे रखा है इसके गुणनफल में तो 2 माइनस सी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस में 1/5 का स्क्वायर 25। तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूँ यहाँ से 25 माइनस, तो यहाँ से मेरे दोस्त निकल के आ रहा है 2 माइनस में 1/25, 25 दूना 50, 50 में से एक गया तो 49/25, और जब इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये 7/5, 7/5 निकल के आ गया आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 7/5 आपकी वैल्यू ये निकल के आ चुकी है। क्या वैल्यू निकल के आएगी, 7/5 निकल के आएगी। बताओ आया समझ में, कोई दिक्कत है ना, यहाँ पर होनी नहीं चाहिए आपको। एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया और बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये क्लियर करके भी मैंने बताया है। तो बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चन कराता हूं मैं। देखिए आगे इस बार बोला जाए कि यहाँ पर साइन थीटा माइनस में कोस थीटा बराबर 7/13 है, क्या है 5/13 कर लीजिए। साइन थीटा माइनस में कोस थीटा बराबर 5/13 है, है ना। 5/13 कर लो या फिर 7/13 कर लो, और साइन थीटा प्लस में कोस थीटा की वैल्यू निकालिए क्या होगा। तो वही कॉन्सेप्ट लगाना आपको, या 1 तो है कुछ भी नहीं है, तो आपको पता है क्या वैल्यू होती है 2 माइनस में कि 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, तो 7 7 49/169, तो 169 को 2 से गुणा करो कितना आ रहा है, 9 दूनी 18 का 8, हासिल की 1 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, हासिल की 1 2 और 1 3, 338 माइनस 49 अपॉन में 169 घटाइए।
अंडर रूट के अंदर आएगा नीचे तो 169, और ये आ रहा है 8 में से 9 गया तो 9 दूनी 18, 9, और यहाँ बचा 2, 12 में से 4 गए तो कितना बचेगा 8, और ये बच गया मेरा 289/169, तो इसका आंसर आ जाएगा 289 का वर्गमूल 17 और इसका 13, तो 17/13 मेरा आंसर आ रहा है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त, 17/13 निकल के आ गई। कितनी आ गई है, 17/13 आ गई है। बताइए, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्त। अच्छे क्वेश्चन है और ये लेवल वाले क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। देखिए, चलो आगे और क्वेश्चन लेते हैं हम। आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन देखिए क्या आगे, कि यदि आपको दे रखा है x/a साइन थीटा, x/a साइन थीटा प्लस में y/b कोस थीटा बराबर 1/2 है, तो पूछा गया है कि y/b साइन थीटा माइनस x/a कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। y/b साइन थीटा माइनस x/a कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए उसी तरीके से करके बताना है आपको। आपको पता ही है कि ये देखो यहाँ पर अपोजिट होता है, ये दोनों अपोजिट होता है, साइन साइन और साइन साइन मैचिंग हो रही है आपकी, तो आपको पता है आंसर इसका क्या होगा। इसका आंसर हमेशा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होगा। तो यहाँ से a वैल्यू है, x/b है y/b, तो वैल्यू रख दीजिए। तो a की वैल्यू x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा, y की वैल्यू b की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1/2 का 1/4 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, और बेस्ट क्वेश्चन है, बताइए। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा आगे लेवल बढ़ाते हैं। आपको बोला गया है कि 3 साइन थीटा प्लस में 3 साइन थीटा प्लस में 4 कोस थीटा बराबर 5 दे रखा है, और वैल्यू बतानी है आपको 4 साइन थीटा माइनस में 3 कोस थीटा बराबर क्या होगी। देखो ये 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर, ये एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, साइन साइन होना चाहिए, तब वैल्यू आपकी पता है क्या होगी। एक तो इसकी वैल्यू बतानी है, और मैं बोला कि मुझे टेन थीटा की वैल्यू भी इस बार बतानी है ना। क्वेश्चन अच्छा है, बताइए। इसके 2-4 तरीके बता दूंगा मैं आपको कैसे कैसे करते हैं इनको, और एक अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको निकलने के आएगा, मिलेगा आपको यहाँ से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। तो देखिए क्या करोगे आप, यहाँ से जब इसकी वैल्यू आप निकालोगे ना, यहाँ से टेन की वैल्यू भी आपको बतानी है। तो मैं बता देता हूँ मेरे दोस्त कि यहाँ से आप जब इसको सोल्व करोगे, तो ये ए और ये बी सी ए रहा,
ना, ए बी और सी। तो आपको यहाँ से मिल गया है कि इसकी जो वैल्यू आएगी 3 3 9 416 माइनस 25, 25 माइनस 25 जीरो। इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है ना, जीरो निकल के आ रही है। अगर इसकी वैल्यू जीरो निकल के आ रही है तो इस बराबर जीरो है, तो इसको इधर ले जाओ, यानी 4 साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 3 कोस थीटा। और यहाँ से जो साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, इसको इसके नीचे 4 को इसके नीचे 3/4, तो ये हो गया टेन थीटा। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ गई 3/4। कितनी निकल के आ गई है? 3/4 निकल के आ गई है ना। कितनी वैल्यू निकल के आई है? 3/4 निकल के आई है। अब इसका और भी कुछ कॉन्सेप्ट होता है, चलो मैं बताता हूं आपको कि क्या होता है। देखिए, आप यहाँ पर ऐसा ना करके इसको वैसे भी कर सकते थे कि 3 साइन थीटा प्लस में 4 कोस थीटा बराबर आपको 5 दे रखा है। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि साइन के गुणा में जो दे रखा है ना, वो हमेशा क्या होगा? लंब होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? लंब होगा, हमेशा लंब होगा, परपेंडिकुलर। और जो कोस के गुणा में दे रखा है ना, वो हमेशा बेस होगा, आधार होगा। कोस के गुणा में होगा वो हमेशा क्या होगा? आधार होगा, यानी बेस होगा। और जो बराबर में दे रखा है वो हमेशा क्या होगा? कर्ण होगा, यानी कि हाइपोटेनिस होगा। और यहां से आपको पता है कि टेन अगर आपको पूछा है तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी लाल बटा कक्का से लंब बटे आधार। तो लंब 3 है और आधार आपका 4 है। यहां से भी आपका 3/4 निकल के आ रहा है, यहां से भी आपका 3/4 निकल के आ रहा है। अगर आपको इसको और भी दूसरा तरीका बताना है, यहां से अगर अलग अलग वैल्यू भी मुझे निकालनी है, तो क्या करोगे? देखिए कि आप इधर 1 बना दो, मैं इधर 1 बनाऊंगा तो पूरे में क्या कर दूं? 5 का डिवाइड कर दूंगा। तो ये इक्वेशन बन रही है 3/5 साइन थीटा प्लस में 4/5 कोस थीटा बराबर में 1। तो यहाँ से जो साइन थीटा के गुणा में है वो 3/5, यानी साइन की वैल्यू 3/5 है। और कोस थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 4/5। और साइन अपॉन कोस में जब भाग दोगे 5 से 5 कटेगा, 3/4 मेरी यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। डिवाइड करोगे ना इसमें, देखो साइन के अंदर अगर कोस का डिवाइड करते हो तो 5 से 5 कट जाएगा, 3/4 टेन की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। अगर आपको पता है कि अगर साइन और कोस की वैल्यू ये है, तो इक्वेशन को प्रूव करो तो मेरे को पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए। अगर ये मान सही है तो आप प्रूफ इसमें रख के देख लो, इसकी वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। तो 1 होनी चाहिए कि साइन का मान 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25 प्लस कोस का 16 और 5 का 25। देखो ये हो रहा है 16 और 5, ये 25 हो गया। 25 एलसीएम आ गया ऊपर, 25 25/25 1 आ गया निकल के। तो ये आराम से प्रूफ हो रही है। आपको यहाँ से पता चल गया मेरे दोस्त कि साइन अपॉन में कोस। देखो साइन और कोस यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, जल्दी तभी कर पाओगे। साइन के गुणा में ये साइन की वैल्यू, ये कोस की वैल्यू, टेन की वैल्यू निकालनी है तो 3/4 हो जाएगी। इसके अंदर इसका डिवाइड कर दो, आपकी वैल्यू डायरेक्ट पता चल जाएगी आपको। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। और ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए इसे अगला क्वेश्चन है 5 साइन थीटा प्लस में 12 कोस थीटा बराबर आपको दे रखा है 13। वैल्यू पूछा है 12 साइन थीटा माइनस में 5 कोस थीटा बराबर क्या होगा। तो आपको पता है कि ये वैसे जीरो हो जाएगा, क्योंकि 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 144 प्लस 25 169, और 169 के
तो ये वैल्यू 0 निकल के आएगी। आप यहाँ से 0 निकल के आएगी तो tan की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ये 0 हो जाता है तो tan की वैल्यू यानी ये 5 हो गया और ये 12, यानी ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? आधार हो गया, लंब आधार और ये कर्ण। तो 5/12 आपकी वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ गई। 5/12 आपकी वैल्यू यहाँ से डायरेक्टली निकल गई है। बताइए मेरे दोस्त, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ से नहीं होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन है, उम्मीद है आप आसानी से कर पाओगे और तुरंत कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम है आपको यहाँ से नहीं होने वाली। चलो एक और क्वेश्चन मैं इस बार आपको देता हूँ, उसमें आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए मैं बोलूं इस बार की 8 sin थीटा प्लस में 15 cos थीटा बराबर दे रहेगा आपको 17। तो वैल्यू आपको बतानी है 15 sin थीटा माइनस में 8 cos थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो आप 225 और 64, ये ट्रिपलेट है 8 15 17। अगर ये ट्रिपलेट होता है ना मेरे दोस्त, तो हमेशा ध्यान रखना कि ये लंब, ये कर्ण, ओ सॉरी, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण होगा। पता है आपको? तो आपको यहां से पूछा है कि कोट की वैल्यू बताइए मुझे, कोट की वैल्यू बताइए क्या होगा। किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, जरूर नहीं कोट की, किसी की भी 6 फंक्शन में किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो मुझे पता है ट्रिपलेट बन रहा है, तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण, तो tan की वैल्यू अगर यहाँ से होती है तो कोट की डायरेक्ट ही निकाल दो। ये साइन है, ये कोस है, तो 15/8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? कोट बराबर 15/8 आ जाएगी। और tan की वैल्यू आपको पता है 8/15 होगी। tan थीटा की वैल्यू 8/15 और कोट की वैल्यू 15/8, अपोजिट होती है जस्ट, है ना। देखो पता है आपको, कोस अपोन में साइन, तो कोस में 15 का 15, कोस की वैल्यू 15 है, साइन की वैल्यू 8, तो कोस में साइन का डिवाइड करोगे तो 15/8 डायरेक्टली निकल गई है ना। और यहाँ से आप प्रूव करो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। पता है आपको 225 और 64 कितने होते हैं? देखिए 225 64 होता है 9 8 289, और 289 माइनस 289 आप करोगे तो 0 निकल के आएगी यहाँ से, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है a² प्लस में b² और माइनस में c², है ना, यहाँ से। और यहाँ से a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, c की वैल्यू ये, रख दो 289, 0 हो गई, है ना। बहुत सारे तरीके आपके इसके पक्षांतरण करके भी निकाल लो और वैसे भी निकाल लो। तो बताइए मेरे दोस्त, उम्मीद है सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी, कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ से नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है ये सब चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट मेरे दोस्त, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।